ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आपसे फिर एक विशेष चर्चा करने के लिए। देखिए, चर्चा का विषय बताऊं उससे पहले निवेदन करूं कि मेरी चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट कर लें, तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही उनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। और देखिए मित्रों, जाते जाते आप कमेंट्स में कुछ भी चाहे लिखें, कुछ पूछना चाहे पूछें। व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज भेज सकते हैं। कमेंट में आप कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो महागणेशाय नमः तो लिखें। महागणेशाय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश आप पर जरूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो मित्रों देखिए, मैं चर्चा क्या कर रहा हूँ। नई साल आ चुकी है। नई साल का विशेष परिवर्तन मैंने बताया ऑलरेडी। 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 14 जनवरी की शाम को रात्रि को 8 बजे सूर्य चले जाएंगे मकर में, लेकिन हमारे यहाँ लागू तो दिन प्रमाण सुबह से होगा, सूर्योदय से। तो 15 जनवरी को मान लीजिए, 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आ गए और 17 जनवरी को शनि भी चले गए कुंभ राशि में। इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। शनि से कौन राशियां ज़्यादा लाभ पाएंगी, कौन क्या, सब कुछ चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, एक विशेष चर्चा मुझे करनी है अभी कि 15 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी से करीब 31 मार्च, यानी पूरा 1.5 महीने का समय, 15 फरवरी से 31 मार्च तक बृहस्पति जी अपने मीन राशि में बैठे हैं और 15 फरवरी को मीन राशि में शुक्र का आगमन हो रहा है। और शुक्र का आगमन होने से मीन राशि में शुक्र आ गए। शुक्र की उच्च की राशि है तो मालव्य राजयोग बन जाएगा। जहाँ जहाँ केंद्र में भाव में शुक्र बैठेंगे, बृहस्पति भी साथ होंगे उसमें। मीन राशि में शुक्र बैठेंगे और मालव्य राजयोग बनाएंगे। बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। कुछ राशियों के लिए बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शुक्र का मालव्य राजयोग बनेगा। 15 फरवरी से लेकर के चलेगा आगे 12 मार्च तक। और देखिए, मार्च में ही 16 मार्च को बुध भी आ जाएंगे बृहस्पति के पास। जब शुक्र तो आगे बढ़ जाएंगे 12 मार्च के बाद, लेकिन 16 मार्च को बुध भी आ जाएंगे। और बुध के लिए जो है मीन राशि ऋणात्मक कहिए, आप निगेटिव कहिए, यानी बुध के लिए अच्छी राशि नहीं है, नीच की राशि है। लेकिन बृहस्पति बैठे हैं वहाँ मीन राशि में उच्च के होकर के, तो बुध जब आ जाएंगे तो बुध का नीच भंग होगा वहाँ पर। तो बुध का नीच भंग होगा। 16 मार्च से 31 मार्च तक बुध रहेंगे बृहस्पति के साथ। बुध का बृहस्पति का मीन राशि में बैठकर बुध का नीच भंग होगा। तो बृहस्पति के साथ मीन राशि में ही 15 फरवरी से लेकर के शुक्र का मालव्य राजयोग और शुक्र का और बृहस्पति का हंस महापुरुष राजयोग, और फिर आगे जो है 12 मार्च को जब शुक्र आगे चले जाएंगे तो फिर जो 16 मार्च को बुध आ जाएंगे, 31 मार्च तक बुध बैठेंगे वहाँ पर। तो 15 फरवरी से 31 मार्च तक बृहस्पति के घर मीन राशि में बृहस्पति के साथ शुक्र का सहयोग, शुक्र का संचरण और फिर बुध का संचरण। तो ये मालव्य राजयोग बना करके हंस महापुरुष राजयोग के साथ साथ डबल कनेक्शन, डबल लेवल राजयोग, और फिर बुध का नीच भंग। तो ये टाइम जो है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 15 फरवरी अप टू 31 मार्च, बृहस्पति का, शुक्र का, बृहस्पति का, बुध का मिलकर के बहुत बढ़िया सहयोग बन रहा है। तो कुछ राशियों के लिए तो ये बहुत विशेष है। कुछ राशियाँ महाधनी योग है, कुछ राशियाँ अति धनी, कुछ राशियाँ धनी कह लिए। तो जो राशियाँ विशेष महाधनी के हैं मैं उनकी चर्चा करने आया हूँ। तो आपकी राशि अगर इसमें आती है तो आप अपना राशि को पढ़िए, देखिए, और फिर आप अपने कमेंट्स में लिख के महागणेशाय नमः, महादेवाय नमः, चाहे जो लिखें, हनुमते नमः, जो अच्छा आपको लगे लिखें उसमें। आप देखिए, अपनी राशि का पढ़ के जाएँ।
तो देखिए वो कौन सी राशियां हैं जो विशेष महाधनी बृहस्पति की कृपा पा रही है, बृहस्पति के शुक्र के साथ मिलकर के और बृहस्पति के बुध के साथ मिलकर के, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम February 15th up to 12th March, the combination of Jupiter and Venus. And after when on 12th March Venus transit to next house, that is the Aries, then on the 16th of March Mercury will enter in the Jupiter house, in the Pisces Lagna. Then from 16th March to 31st March, Jupiter and Mercury together will give you lot of gain in the financial gain. बुध की राशि है, बुध व्यापार के, बुध खुद हैं, बुध व्यापार के द्योतक हैं, तो बुध और बृहस्पति मिलकर के, हालांकि बुध का बृहस्पति का तो कोई शत्रु नहीं होता, देव गुरु है, लेकिन बुध नहीं अच्छा मानते हैं, तो बुध मीन राशि बुध की अच्छी नहीं है, लेकिन विपरीत वो राजभंग नीच भंग राजभंग हो रहा है, इसलिए बुध भी अच्छा फल देंगे, बृहस्पति भी अच्छा फल देंगे। तो देखिए वो कौन राशियां हैं जो 15 फरवरी से 12 मार्च तक और फिर 16 मार्च से 31 मार्च तक लाभ ही लाभ दे रही है, धन ही धन दे रही हैं। तो मैं उन्हीं को स्टार्ट करता हूँ। देखिए उन राशि के बारे में चर्चा करूँगा। सबसे पहली राशि है, देखिए फर्स्ट राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि नंबर 2 की राशि है, जिसके लग्न में मंगल भी विराजमान है। इस समय लग्न में मंगल बैठे हुए हैं। बाकी और ग्रहों की मैं वैसे चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मीन राशि कहाँ है? 11वें भाव में है। 11वां भाव लाभ का भाव, तो लाभ भाव के बृहस्पति और उनके साथ शुक्र भी आ गए। और बाद में फिर शुक्र चले जाएंगे तो बुध आ जाएंगे, बुध का नीच भंग होगा। तो 11वें भाव से, लाभ के भाव से बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति बुध वृषभ राशि वालों को तो लाभ ही लाभ दे रहे हैं भाई। सब तरह के लाभ, विभिन्न स्रोतों से लाभ, पैसे ही पैसा मिल रहा है, बड़े भाई बहनों की सहयोग मिलेगा, उनसे भी लाभ मिलेगा। और व्यापार में तो तरक्की, नौकरी में तो तरक्की, पदोन्नति, वेतनमान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि लाभ भाव में जब 3 ग्रह, यानी शुरू में बृहस्पति शुक्र और बाद में बृहस्पति बुध बैठेंगे, तो भाई लाभ तो देंगे ही देंगे। यानी लाभ का मतलब धन ही देंगे। व्यापार में तरक्की देंगे तो धन आएगा, नौकरी में तरक्की देंगे तो धन आएगा। तो ये तो वृषभ राशि के लिए तो बहुत जबरदस्त योग बन रहा है भाई, बहुत जबरदस्त। और शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं 10वें भाव में। तो 10वें भाव में शनि बैठे हुए कुंभ राशि में, जहाँ शुक्र भी थे, लेकिन शुक्र जो निकल के 15 फरवरी को आ जाएंगे बृहस्पति के पास। उससे पहले शुक्र भी कर्म स्थान में थे, 10वें भाव में थे। तो वृषभ राशि के लिए तो ये टाइम, यानी जनवरी का टाइम भी शनि, 17 जनवरी के बाद से शनि शुक्र का सहयोग 10वें भाव में, वो छोड़िए, मैं तो चर्चा कर रहा हूँ अब कहाँ से, 15 फरवरी से 31 मार्च तक की। तो 15 फरवरी से बृहस्पति का और शुक्र का संयोग 12वें भाव में, 11वें भाव में, यानी 12वीं राशि मीन राशि में, लाभ भाव में बैठ करके, और बाद में बुध का नीच भंग उसी भाव में 31 मार्च तक, 15 फरवरी से 31 मार्च तक वृषभ राशि की बल्ले बल्ले हो रही है। लाभ ही लाभ मिल रहा है भाई, बहुत लाभ मिलेगा। लाभ का मतलब पैसा मिलेगा। और दूसरी राशि जिसको भी बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, देखिए यानी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, जिसको मिथुन राशि के लिए क्या है, देखिए मिथुन राशि के लिए जो मीन राशि आ गई 10वें भाव में केंद्र में, तो वहाँ आकर के हंस महापुरुष राजयोग बन गया बृहस्पति का, शुक्र का मालव्य राजयोग बन गया। क्यों? मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है, केंद्र में बैठे हुए हैं। मालव्य मिथुन राशि के लिए वृषभ राशि से ज़्यादा और लाभ होगा। तो अगर वृषभ राशि को अति धनी कहूँ तो मिथुन राशि को महाधनी कहूँगा। मिथुन राशि ज़्यादा लाभ पा रही है वृषभ के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर मालव्य राजयोग, हंस महापुरुष राजयोग 10वें भाव में बन रहा है, और बाद में बुध का नीच भंग भी यहाँ होगा।
तो ये दसम भाव में कर्म क्षेत्र में, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, सुख साधनों की वृद्धि, क्योंकि चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। और देखिए बृहस्पति वैसे भी जो है मिथुन राशि के लिए 10वें भाव में बैठ करके दूसरे भाव को देखेंगे, चौथे भाव को देखेंगे और छठे भाव को देखेंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर, धन तो देगी ही देगी भाई। कर्म स्थान में बैठ करके बृहस्पति कर्म में वृद्धि कर रहे हैं, नौकरी से तरक्की, व्यापार से तरक्की, प्लस दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, तो धन दे रहे हैं, अच्छे कर्मों से धन दे रहे हैं और अच्छे कर्मों में ही धन खर्चा भी होगा। देखिए धन भाव पर दृष्टि और सुख भाव पर दृष्टि है, तो सुख कारक भूमि, भवन, बंगला, गाड़ी सब कुछ मिल रहा है, माता का सुख मिल रहा है। और देखिए छठे भाव पे पड़ रहा है 10, तो बैंक लोन चुक जाएगा, ऋण रोग से, ऋण से मुक्ति मिलेगी, कोई बीमारी भी नहीं रहेगी, लॉन्ग टर्म वाली ठीक हो जाएगी। तो मिथुन राशि के लिए तो और भी उच्च का रहा, हंस महापुरुष राजयोग बन गया, मालव्य राजयोग बन गया। तो मिथुन राशि को फिर मैं थोड़ा सा वृषभ राशि से थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ। अगर वृषभ राशि अति धनी थी तो ये महाधनी या महाधनी कह दूँ, मिथुन राशि थोड़ा ऊपर गई। और अगली राशि जो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए छठी राशि लग्न में आ गई, तो देखिए 12वीं राशि मीन राशि कहाँ गई, 7वें भाव में। तो 7वां भाव पति पत्नी का स्थान, कुटुंब का स्थान, व्यापार का स्थान, व्यापार के पार्टनर्स का स्थान। तो कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति खुद शुक्र के साथ भी 16 फरवरी से बैठे आकर के, ऑलरेडी बृहस्पति तो बैठे ही हैं मीन राशि में, लेकिन शुक्र भी आ गए उनको, तो शुक्र का साथ भी मिल गया, दैत्य गुरु का भी सहयोग मिल गया। और दैत्य गुरु मालव्य राजयोग बना रहे हैं केंद्र में, और बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो दो राजयोग बन गए। और बाद में बुध आगे उनका नीचभंग हो जाएगा, तो बुध का बृहस्पति का सहयोग मिल करके, तो 7वें भाव से बृहस्पति बुध शुक्र जो है दृष्टि डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं, देखिए 7म से लग्न पर पड़ेगी दृष्टि डायरेक्ट, और देखिए 7म से बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पे, पंचम दृष्टि, 11वां भाव लाभ का भाव है। तो केंद्र के 7वें भाव में बैठ करके बृहस्पति लाभ भाव पर दृष्टि डालें तो लाभ मिल रहा है, यानी धन मिल रहा है। और देखिए पहले में लग्न में दृष्टि पड़ेगी, तो लग्न बलवान, जातक का शरीर हृष्ट-पुष्ट, जातक का व्यक्तित्व में एकदम निखार आएगा, बड़ा सात्विक धार्मिक नीतिवान व्यक्तित्व होगा, और सुख पाता हुआ, यानी तीसरे भाव में भी पड़ेगी तो परिश्रम भी होगा और छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, उसके अलावा यात्राएं होंगी उनसे भी लाभ मिलेगा। तो ये रहा कन्या राशि के। कन्या राशि के लिए पति पत्नी के बीच में बड़ा अच्छा संबंध रहेगा, शुक्र भी है वहाँ पर, प्रेम, शुक्र तो प्रेम की देवी मानते हैं वीनस, और बृहस्पति भी हैं, और बाद में बुध भी आ गई, तो व्यापार भी अच्छा होगा, नौकरी में तरक्की होगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा, सब पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा। तो कन्या राशि के लिए भाई 7वां भाव यानी केंद्र में बहुत ज़बरदस्त सहयोग बन रहा है। तो ये भी मैं नंबर 1 पे रखूँगा मिथुन राशि के साथ, मिथुन और कन्या। अब अगली राशि देखिए आई, वो है देखिए धनु राशि। धनु राशि के लिए मैं क्या कहूँ, नवम राशि है, तो नवम राशि लग्न में आ गई, तो मीन राशि आ गई चौथे भाव में। चौथा भाव सुख का भाव है, तो बृहस्पति चौथे भाव में बैठ करके हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं, और दो गुरु सुख भाव में, सुख साधनों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जितने भी सुख हो सकते हैं, सुख साधन हो सकते हैं, सब मिलेंगे। और बृहस्पति की और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है कर्म स्थान में 10वें भाव में, तो 10वें भाव से नौकरी से तरक्की, व्यापार से तरक्की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब कुछ केंद्र के भाव में, चौथे भाव में बैठ करके। और बाद में बुध आ गए तो बुध का नीच भंग हो जाएगा बृहस्पति के उच्च के होने से, तो वो भी बुध भी अपना व्यापार में तरक्की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब कुछ बढ़िया। यानी धनु राशि के लिए तो बारे न्यारे हो रहे हैं। धनु राशि तो बहुत ही भाग्यशाली राशि है, क्योंकि बृहस्पति जो है सुख स्थान में बैठ करके सारे सुख साधनों को, यानी कोई ऐसा साधन नहीं जो बच जाए, मोटर, बंगला, गाड़ी, अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा मकान, बंगला,
सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सुख साधन में बृहस्पति बैठ गए हंस महापुरुष राजयोग बना करके, और शुक्र भी आ गए मालव राजयोग बना करके, और फिर बुध भी आ जाएंगे बाद में 16 मार्च से 31 मार्च तक। तो 15 फरवरी से 31 मार्च तक का समय विशेष है, धनु राशि वालों के लिए विशेष है, बड़ा महाधनी योग कहूँगा इसको मैं। और देखिए अगली राशि मैं लेता हूँ कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए क्या है भाई, कुंभ राशि के लिए बृहस्पति के मीन राशि आ गई धन भाव में। धन भाव में बृहस्पति का शुक्र का संचरण साथ साथ, और फिर बृहस्पति का बुध का संचरण बाद में, जबरदस्त धन भाव में बैठ करके दो गुरु, दैत्य गुरु और देव गुरु दोनों ही, और शुक्र तो वैसे ही काल पुरुष की कुंडली में धन भाव के स्वामी होते हैं, द्वितीय भाव के, और द्वितीय भाव में आ गए कुंभ राशि के लिए। तो द्वितीय भाव के शुक्र धन भाव के स्वामी धन भाव में आ गए, मीन राशि में उच्च के होकर के मालव राजयोग बनता है केंद्र में। और देखिए बृहस्पति भी है, बृहस्पति शुक्र बृहस्पति बुध, तो बहुत जबरदस्त 15 फरवरी से 31 मार्च तक बुध की, बृहस्पति की, शुक्र की, बृहस्पति की, बुध की अपार कृपा मिल रही है। तो कुंभ राशि भी बहुत धन पा रही है, अति धनी कहूँगा मैं। और देख कुंभ राशि के बाद देखिए अब आखिरी राशि बताता हूँ, वो है मीन राशि। मीन राशि के लिए बृहस्पति लग्न में 12वां भाव लग्न में बैठ गए, तो लग्न के बृहस्पति लग्न में ही शुक्र आ गए, और लग्न में बाद में बुध भी आ जाएंगे। हंस महापुरुष राजयोग बनेगा, मालव्य राजयोग बनेगा, बुध का नीच भंग होगा। तो 15 फरवरी से 31 मार्च तक मीन राशि वालों के लिए भी लग्न में बैठ करके बृहस्पति और शुक्र और बृहस्पति और बुध लग्न में जातक की पर्सनैलिटी में निखार लाएंगे, जातक का पूरा होल सोल बॉडी शरीर, और देखिए बीमारियां, व्यक्तित्व का सोचना समझना जातक का, यानी एक तरह से पूरा शरीर जब आ गया और निरोगी काया, और सप्तम में दृष्टि जाएगी तो पति पत्नी का बीच का संबंध, मधुर संबंध, घर का मधुर वातावरण, कुटुंब का मधुर वातावरण, व्यापार में पार्टनर्स का अच्छा सहयोग। और देखिए बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पड़ेगी, लग्न में बैठ करके पंचम को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे और 9th को देखेंगे। तो मीन राशि के लिए तो बहुत जबरदस्त है ये लग्न में बैठना। 5वें में संतान भाव को देखना, प्रेम प्रसंग में सफलता, संतान को सफलता, संतान की तरक्की, संतान को लाभ, संतान से लाभ, संतान को कोई नया समाचार मिले अच्छा। और सप्तम पर दृष्टि गई तो पति पत्नी का अच्छा संबंध, कुटुंब का अच्छा संबंध। और नवम में यानी भाग्य में भाग्य वर्धन हो रहा है। तो बृहस्पति के शुक्र के लग्न में बैठने पर, बृहस्पति के बुध के बैठने से बृहस्पति को भी एक ताकत मिल रही है, शुक्र की ताकत मिल रही है। अपने घर में मेहमान आए हैं शुक्र, और शुक्र मीन में उच्च के होते हैं, और बुध भी आएंगे मेहमान बन करके। बुध का नीच भंग हुआ, वैसे बुध के लिए मीन राशि नीच की राशि होती है, लेकिन बृहस्पति बैठे हुए वहाँ पर तो नीच भंग हो गया, तो नवम भाव का भाग्य वर्धन हो गया। तो मीन राशि की भी बल्ले बल्ले हो रही है। तो भाई अब मैं देखिए 6 राशियों की चर्चा की है मैंने, तो इसमें बता दूं मैं 4 राशियां तो मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 4 राशियां तो विशेष अरबपति राशियां कहूँगा मैं इनको। अगर आप करोड़पति हैं, बिजनेसमैन, तो अरबपति हो जाएंगे, लखपति हैं तो करोड़पति हो जाएंगे, जैसा जैसा आपका स्टेटस है। तो 4 राशियां दोनों बुध की मिथुन और कन्या, और दोनों बृहस्पति की धनु और मीन। इन 4 राशियों में मालव्य राजयोग बन रहा है, इन 4 राशियों में हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, और बहुत जबरदस्त लाभ मिल रहा है। बुध भी आ जाएंगे यहाँ पर, शुक्र भी है, बृहस्पति भी है, तो बृहस्पति की राशि भी है, बुध की राशि भी है। तो ये 4 राशियां तो भाई अरबपति राशियां हैं इस समय, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, टॉप क्लास अरबपति। और 2 राशियां जो और बताई मैंने, कौन कौन सी, वृषभ और कुंभ। वृषभ के लिए देखिए 11वें भाव में लाभ भाव में बैठे थे बृहस्पति, और कुंभ के लिए धन भाव में। तो धन भाव और लाभ भाव, लाभ भाव का मतलब ही धन ही होता है, लाभ होगा तो धन आएगा। तो ये दोनों राशियां कुंभ और वृषभ, धन 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 आ रहा है, लाभ मिल रहा है। तो 4 राशियां टॉप केंद्र वाली
जिनमें हंस महापुरुष राजयोग और मालव राजयोग बन रहा है, और 2 राशियां थोड़ा उनसे 19 नीचे कर दो, वृषभ और कुंभ। इस तरह से टोटल 6 राशियां हैं, जो कि 15 फरवरी से 12 मार्च तक बृहस्पति और शुक्र के साथ, फिर 16 मार्च से 31 मार्च तक बृहस्पति और बुध के साथ बहुत धन संपदा, सुख, व्यापार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, वेतन, मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, सब कुछ मिल रहा है इन 4 और 2, 4+2 यानी 4 वाली केंद्र भाव वाली, मतलब मिथुन, कन्या, धनु और मीन, और 2 वृषभ और कुंभ। तो ये 6 राशि वालों, आपकी बल्ले बल्ले हो रही है, लखपति से करोड़पति बन रहे हैं, करोड़पति से अरबपति बन रहे हैं, यानी बहुत धन, महाधनी कहूँ, अति धनी कहूँ मैं। ये विशेष टाइम है आपका, ये टाइम जो आ रहा है, यानी कुछ दिनों बाद ही 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक का टाइम इन 6 राशियों के लिए विशेष लाभकारी है। तो मित्रों, यहाँ मैं विराम लूँगा, आगे आऊँगा तो कुछ और चर्चा करूँगा मित्रों। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और देखिए जाते जाते कमेंट में महागणेशाय नमः लिखें, तो भगवान गणेश आपको जरूर आशीर्वाद देंगे मित्रों। नमस्कार।